बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। विजयदशमी का पावन पर्व है और इस खास अवसर पर नारायणपुर पुलिस लाइन और डीआरजी हेडक्वार्टर में पारंपरिक शस्त्र पूजन देखने को मिला। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त किया। बालोद नगर के मधु चौक स्थित रुद्रा जेंट्स पार्लर संचालक उमेश सेन ने अनोखी पहल की है, तो महासमुंद जिले में सड़कों का हाल बेहाल है। छत्तीसगढ़ में अनेकों मान्यताएं परंपराएं आज भी कायम है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बस्तर दौरे पर आते रहे हैं। उनके बस्तर दौरे में आने के बाद जवानों में हौसला अफजाई लगातार देखने मिली है और जो नक्सल ऑपरेशंस हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखने मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। शाह शुक्रवार की रात 8 बजे रायपुर पहुंचेंगे, फिर होटल में फेयर के लिए रवाना होंगे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे और शनिवार यानी 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जगदलपुर के लिए उड़ान भरेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक मुरिया दरबार में शामिल होंगे और 1:30 बजे से 2:30 बजे तक सेवा पखवाड़ा प्रदर्शनी में शामिल होंगे। 4 अक्टूबर को मुरिया दरबार का आयोजन सिरहासार भवन में किया जाएगा। राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में जनता की बात सीधे सुनेंगे। अब देखना ये होगा कि इस बार जब वो बस्तर जाते हैं तो क्या नक्सलवाद को लेकर कोई नया मिशन या नया टारगेट देखने मिलेगा और बस्तर में किस तरह का जो विकास है वो देखने मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार। विजयदशमी के पावन अवसर पर नारायणपुर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा का पारंपरिक शस्त्र पूजन को देखने को मिला है। नारायणपुर पुलिस लाइन और डीआरजी हेडक्वार्टर में विजयदशमी के अवसर पर पारंपरिक शस्त्र पूजा संपन्न हुई। पुलिस कप्तान रॉबिन्सन गुड़िया सहित जवानों ने विधि विधान से शस्त्रों की पूजा कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। इस दौरान डीआरजी कमांडो और जवानों ने भी शस्त्र पूजा में भाग लिया। लगातार अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डीआरजी के जवान बड़ी कामयाबियां दर्ज कर रहे हैं और कई माओवादियों को ढेर कर चुके हैं। वहीं आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों ने भी अबूझमाड़ स्थित कैंपों पर शस्त्र पूजा कर देश और समाज की रक्षा का संकल्प लिया। एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने जिले वासियों को विजयदशमी की बधाई भी दी और शांति, सुरक्षा व विकास का संदेश दिया। जवानों ने इस खास अवसर पर शस्त्र का पूजा किया और संदेश दिया कि अबूझमाड़ में ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जवानों ने अपील ये भी किया। नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने कहा कि अब नक्सलों ने हथियार डाल दीजिए और मुख्य धारा में जुड़िए और सरकार की समर्पित नीति को लाभ उठाइए। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। नक्सलियों को तो हमारे जवान खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ग्रामीणों के मन में जो भय है उसे भी खत्म करने में हमारे जवान जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त किया। पोस्ते कटराजी और मरमा वन क्षेत्र में नक्सलियों के 2 से 3 साल पुराने स्मारकों को ध्वस्त किया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बल ने इन स्मारकों में नष्ट कर शांति के प्रतीक के रूप में पौधारोपण किया। वहीं एसपी नीलोत्पल ने नागरिकों से नक्सली हिंसा के खिलाफ सहयोग और विकास पर ध्यान देने की अपील की। ये कार्रवाई नक्सल विरोधी अभियान का हिस्सा है, जिससे जिले में भय कम हो रहा है। पुलिस ने ग्रामीणों को अवैध स्मारकों के निर्माण में शामिल न होने की चेतावनी भी दी। नक्सलियों के स्मारक को एक बार फिर तोड़कर हमारे जवानों ने यह संदेश दे दिया है कि नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। ग्रामीणों के अंदर नक्सलवाद को लेकर जो भय था उसे हमारे जवान खत्म करने में लगे हुए हैं। से आई हुई लंकेश्वरी माता का यहाँ आराधना होता है और ये लंकेश्वरी देवी का पट आप देख सकते हैं। ये पूरे साल भर बंद रहेंगे और आज विजयदशमी के दिन रात के 9 से 10 बजे के बीच यह पट खुलेंगे। गरियाबंद के देवभोग में लंका से लाई गई देवी लंबकेश्वरी के परिक्रमा के बाद रावण दहन का 100 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। रिवाज के मुताबिक नगर के झाखर पुजारी की अगुवाई में देवताओं का स्वागत बस्ती पारा में होता है। फिर विजयदशमी के दिन लंकेश्वरी देवी देवभोग स्थित मंदिर पहुंचती हैं। साल भर में यही वो दिन होता है जब मंदिर का पट खुलता है। यहाँ पूजन होने के बाद लंकेश्वरी देवी के पताका की अगुवाई में सारे देव दशहरा मैदान में निकलते हैं। लंकेश्वरी देवी लंकेश के पुतला का चक्कर लगाती हैं और फिर उसके बाद बुराई में अच्छाई के जीत के लिए लंकेश का दहन होता है। दहन से पहले लंकेश्वरी की परिक्रमा
भी एक अनूठी परंपरा है जो खास बनाती है यहाँ के दशहरा को। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पाद, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। आज के आधुनिकीकरण के इस दौर में बच्चे मोबाइल, रील और गेम में मस्त और व्यस्त हो गए हैं। बहुत कम ही ऐसा देखा जाता है कि बच्चे पूजा पाठ करते हों, लेकिन ऐसे समय में आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बच्चों को धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ने में लगे हुए हैं। बालोद नगर के मधु चौक स्थित रुद्रा जेंट्स पार्लर के संचालक उमेश सेन ने अनोखी पहल की है, जिसके तहत उन्होंने 5 से 15 साल के बच्चों का निशुल्क बाल काटने का फैसला लिया है। अगर कोई बच्चा 108 बार राम नाम लिखकर सैलून पहुंचता है तो उनके बाल काटने का पैसा नहीं लिया जाता। संचालक उमेश सेन का मानना है कि उनके इस प्रयास से बच्चे राम से जुड़ेंगे और अध्यात्म के प्रति आकर्षित होंगे। संचालक उमेश सेन ने बताया कि अब तक राम नाम लिखकर 25 बच्चे निशुल्क बाल कटवाने के लिए आ चुके हैं। उमेश सेन की ये पहल न केवल बच्चों के मन में हिंदू देवी देवताओं के प्रति स्नेह पैदा कर रही है, बल्कि भविष्य में बच्चों को भगवान भक्ति से जोड़ने के लिए भी प्रेरित कर रही है। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज, बालोद। कुटेला से अत्तर झोला तक की सड़क की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। प्रतिदिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों लोग इस सड़क पर चलने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस सड़क को बनवाने के लिए कोई खास ध्यान देते नजर नहीं आ रहे हैं। महासमुंद जिले में सड़कों का हाल बेहाल है। छोटे छोटे गड्ढे बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। सरई पाली के कुटेला से अंतर झोला मार्ग की हालत जर्जर हो चुकी है। खस्ता हाल सड़क पर चलने के लिए ग्रामीण भी मजबूर हैं। आए दिन इस रोड में दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। 2018 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण किया गया था। 2023 में सड़क की अवधि खत्म हो गई है। 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक सड़क नहीं बन पाई है। लगभग 20 गांव के ग्रामीण इस सड़क से रोजमर्रा की जिंदगी में आना जाना करते हैं। 15 किलोमीटर तक की इस जर्जर सड़क की हालत को देखकर तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जिम्मेदार अधिकारी कब नींद से जागेंगे और इस सड़क को बनवाने की पहल करेंगे। छत्तीसगढ़ में अनेकों मान्यताएं और परंपरा है जो आज भी कायम है। हम धमतरी जिले के भटगांव में खड़े हैं, जहां पे कुएं के नाम से जाना जाने वाला यह गांव अपने अनोखी परंपरा के लिए भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में अनेकों मान्यताएं और परंपराएं आज भी कायम हैं। शहरीकरण के साथ कई मान्यताएं आज विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में परंपरा को ग्रामीण आज भी नियमों के साथ निभा रहे हैं। धमतरी का एक ऐसा गाँव जो कुएं के नाम से पूरे देश भर में अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ की अनोखी मान्यता आज भी कायम है। यहाँ पर जवारा विसर्जन के बाद कुएं में डांग समेत छलांग लगाई जाती है, जिसे देखने हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है। कहा जाता है कि गांव के आराध्य देव गंगाधर बाबा को भी आमंत्रित किया जाता है। गांव के किसी भी शुभ कार्य में गंगाधर बाबा को जरूर ही याद किया जाता है। आज का जो युवा पीढ़ी है वो भी इसे निभा रहा है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी।